गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम यूनिट 14 प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली इज टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपसे पूछा गया, ये चार ऑप्शन दिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 1/3 हो सकता है ना, क्योंकि आपके पास टोटल आउटकम 3 है, कोई एक आपका उसमें जो इवेंट है वो होगा। ठीक है, ऐसे ही 1/10 भी हो सकता है, 3/100 भी हो सकता है। बट यहाँ पर क्या है, आपका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है ना, किससे, डिनोमिनेटर से। मतलब कि आप बाय में क्या लिखते हैं, टोटल आउटकम्स, और आपका न्यूमरेटर में क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स। तो ये आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन नहीं हो सकता। तो आपके पास जो अनलाइकली इवेंट है वो आपके पास है डी, 17/16। आगे उसने कहा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, तो किसी प्रोबेबिलिटी की, जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो पी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी, तो कॉम्प्लीमेंट्री, तो देखिए हम लिखते हैं पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। और उसने कहा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपके पास पी है, यस और नो, यस। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 माइनस पी। क्या आएगा, 1 माइनस पी। तो करेक्ट आंसर आपके पास है 1 माइनस पी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। अब जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो परसेंटेज की फॉर्म में दी हुई है, ऑफ अ पर्टिकुलर ऑकरेंस। ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऑकरेंस है उसकी, क्या नेवर बी, वो नहीं हो सकती, किससे, लेस देन 100 से, लेस देन 0 से, ग्रेटर देन 1 एंड एनीथिंग बट अ होल नंबर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में आपको गिवन होगी वो आपकी 1 to 100 के बीच में लाई करेगी। परसेंटेज किस में होता है, 100 तक होता है ना, 100 है ना, एक चीज होती है वो क्या होती है, 100% होती है। तो ये तो नहीं है ना कि वो 99.9% है, नहीं, वो क्या होगी, 100%। ओके, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी जो कि परसेंटेज में शो होती है वो लेस देन 0 नहीं हो सकती, वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, कोई भी होल नंबर हो सकती है, वो लेस देन 100 हो सकती है, पर वो क्या नहीं हो सकती, लेस देन 0 नहीं हो सकती। समझ आइए। नेक्स्ट की आप बात करें, इफ पी ऑफ ए डोनेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देन वो कह रहा है जो पी हम लिखते हैं ना, पीई है ना, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब वो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम पी ऑफ ए से दिखा रहे हैं, किससे शो कर रहे हैं, पी ऑफ ए से। तो बताइए यहाँ पर 0 और 1 के बीच में उसका क्या रिलेशन होगा। तो हम लिखेंगे पी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम परसेंटेज की बात कर रहे थे, तब हम कह रहे थे कि वो ग्रेटर लेस देन 0 नहीं हो सकती। वैसे भी प्रोबेबिलिटी कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती, कि या तो वो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। ठीक है, 1 से लेस होगी या फिर 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो वो कभी भी लेस देन 0 प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, नेगेटिव वो प्रोबेबिलिटी कभी आएगी ही नहीं आपकी। ठीक है, तो बेटा ध्यान से आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है, और बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The probability that a known leap year selected at random which contains 53 Sundays, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, का पहले आ चुका है और आगे भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपके पास नॉन लीप ईयर दिया हुआ है, इट मीन्स आपके पास एक साल में, ठीक है,
1 ईयर में आपके टोटल डेज कितने होते हैं? टोटल डेज आपके पास होते हैं 365, है ना। और इसमें आपके पास 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 डे होता है, ठीक है। अब 52 वीक मीन्स कि आपके पास 52 संडे होते हैं, ठीक है। उसने आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है कि जो ये 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब ये एक दिन बचा है, ये संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, कोई भी डे हो सकता है ना। तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे? आपके पास टोटल आउटकम्स होंगे 7। और संडे आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डे ही आपके पास 1 है, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगा, वो आउटकम संडे एक वन टाइम आ सकता है क्योंकि डे ही 1 है। तो पी ऑफ संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7। समझ आइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरूर इसे करेंगे और समझ करके करना है, ठीक है। बहुत नेक्स्ट है आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज दिस। अब बैड एग की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, वो ये है। और टोटल एग्स कितने हैं? 400, ठीक है। उसने कहा द नंबर ऑफ बैड एग्स आपको बताने हैं। तो टोटल एग्स आपके पास कितने हैं? 400। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग आपको कितनी गिवन है? 0.035। आपको बैड एग निकालने हैं, तो हम उसको लेट कर लें कि लेट बैड एग आपके पास x है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग आपके पास आएगी x/400, ठीक है। अब ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग हो गई, ये भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग हो गई, तो आप इसको इक्वल टू में रख लेंगे। x/400 इज इक्वल टू 0.035। तो x इज इक्वल टू 0.035 मल्टीप्लाई 400, तो 35 by में 1000 एंड मल्टीप्लाई 400। मल्टीप्लाई कीजिए, 35 4 जा 140 है ना, 140 बाय में 100, सॉरी 10, 0 से 0 आप कैंसिल करेंगे, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी मतलब कि बैड एग आपके पास कितने आ जाएंगे? 14। तो ये आपके पास ऑप्शन होगा, और यहाँ पर इसका ऑप्शन है दिस, ठीक है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको सिंपल तो आता है कि बैड एग इतने दिए हैं, टोटल आपके पास इतने हैं, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, या फिर नॉट बैड की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग है, तो आप इसे जरूर करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is this। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दी है लॉटरी में विन करने की, वो कितनी है? 0.08। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, टिकट्स कितनी सोल्ड हुई है? 6000। हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट, तो उसने कितनी टिकट्स खरीदी होंगी? तो आपके पास सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग लॉटरी में, विनिंग लॉटरी कितनी है? 0.08, ठीक है। अब टोटल टिकट्स आपके पास कितनी हैं? टोटल टिकट्स आपके पास है 6000, है ना। और उसने कितनी खरीदी है? जितनी खरीदी होगी उतनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम लिख लेते हैं लेट शी बॉट टिकट्स
इज इक्वल टू एक्स। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी विनिंग लॉटरी की, विनिंग लॉटरी, तो जितनी उसकी टिकट्स होंगी उतनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो एक्स बाय में क्या आ जाएगा 6000। इट मीन्स कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है विनिंग लॉटरी और ये आपकी इक्वल है, क्योंकि जितनी उसने टिकट्स खरीदी हैं उसकी उतनी प्रोबेबिलिटी होगी जीतने की। तो अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल लिख लेते हैं। तो एक्स इज बाय में 6000 इज इक्वल टू 0.08, x is equal to 0.08 multiply 6000, x by में 100 multiply 6000, 4480। तो इट मीन्स उसने कितनी टिकट्स खरीदी थी, she bought 480 टिकट्स। समझ आई है? तो ध्यान से समझना है और नोट डाउन करना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब। ध्यान से, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स आपको पता है 52 होते हैं, उनमें से 3 कार्ड्स को निकाल दिया गया किसके, क्लब के। ठीक है, तो आपके पास ध्यान रखना है टोटल आउटकम्स क्या हुए, टोटल आउटकम्स, टोटल आपके 52 होती है, माइनस आपने 3 कर दिया और वो आपके पास रह गए 49। अब आपसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी हर्ट, हर्ट के कार्ड की प्रोबेबिलिटी कि जब हम उसे उठाएं तो वो हर्ट हो। तो हर्ट में से तो उसने कुछ नहीं निकाला, तो ये तो पूरे के पूरे 13 होंगे, है ना। अ किंग, अ किंग, ध्यान दीजिए किंग, एक किंग निकाल दिया गया है ना। तो टोटल किंग आपके पास 4 होते हैं, एक निकाल दिया गया तो उसके वो आपके पास रह गए 3। नेक्स्ट अ क्लब, अब क्लब के टोटल कार्ड्स कितने हैं 12, 12 में से आपको 3 तो बाहर निकाल दिए, तो रह कितने गए क्लब के कार्ड, क्लब आपके पास रह गया 9। ठीक है, अब उसने कहा 10 ऑफ हर्ट, हर्ट में 10 नंबर 1 नहीं होगा ना, तो हमने लिखा 10 ऑफ हर्ट, ये आपके पास है 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको आता है, क्या है, टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो आपने पीओपी का फॉर्मूला लिखना है और मैं यहां पर आप फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट पी ऑफ अ हर्ट, अ हर्ट, हर्ट आपके पास है 30, टोटल आपके पास है 49। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है अ किंग, अ किंग, किंग आपके पास 3 है एंड टोटल आपके पास 49 है। आफ्टर दैट अ क्लब, पी ऑफ अ क्लब 9 by 49 एंड लास्ट 10 ऑफ हर्ट, हर्ट आपके पास 1 है, 10 ऑफ हर्ट एंड टोटल आपके पास 49। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे और नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of number appearing on the dice is 7, a prime number and 1? तो ध्यान दीजिएगा, जो ये तीनों सम है हमारे पास 2 डाइस वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको कलेक्ट किया है, क्योंकि आउटकम्स आपको सेम बनाने हैं। 2 डाइस आप थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स आपके पास 36 बनेंगे। देखिए, तो मैं ये तीनों क्वेश्चंस आपके 1 by 1 करके इसी आउटकम्स में आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स आपके पास 36 होंगे और वो आउटकम्स कैसे बनते हैं, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 and 1 6। नेक्स्ट 2 1,
2 2, 2 3, 2 4, 2 5 and 2 6. Next 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. Next 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6. ये आपके पास टोटल 36 आउटकम्स आ गए. फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइज इज 7. ठीक है, तो हम लिख रहे हैं ये 9th क्वेश्चन के लिए. ठीक है, तो सम क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए. ठीक है, तो यहां पर सम 7 किससे मिलेगा? आइए देखते हैं. 1 2 3 4 5 6. ये 6 आपके पास नंबर्स हैं, आपके पेयर बन रहे हैं ये, जिनसे आपको सम 7 मिल रहा है. और कौन कौन से आप यहाँ पर लिख सकते हैं? 6 1, 5 2, 4 3, 3 4, 2 5 एंड 1 6. ये टोटल कितने हैं? 7. यस. अब नेक्स्ट प्राइम नंबर. अब सम क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मतलब कि वो डिविजिबल ना हो किसी भी टेबल से. जैसे 2 हो गया है ना, फर्स्ट प्राइम नंबर आपके पास 2 हो गया यहाँ पर. ठीक है, तो हम लिखते हैं प्राइम नंबर. प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर सबसे पहले आपके पास आया 1 1 का पेयर. फिर 3 भी एक प्राइम होता है, तो ये दोनों बन गए 1 2 एंड 2 1. 4 आपका क्या होता है? इवन नंबर होता है. और 5 आपका क्या होता है? प्राइम होता है. तो 4 1 3 2. अब हम ये वाले लेंगे, ध्यान रखिएगा ये चीज. ठीक है, प्राइम में 1 1 सॉरी 4 1, 3 2, 2 3 एंड 1 4. नेक्स्ट प्राइम कौन सा होगा? 6. ये तो आपका इवन है. 7 आपका प्राइम है ना. तो 7 में आपके सेम ये फिर से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6. लिखिए 6 1, 5 2, 4 3, 3 4, 2 5 एंड 1 7. 7 आपका क्या हो गया? प्राइम. 8 फिर आपका इवन हो गया. 9 आपका कैंसिल होता है, तो ये प्राइम नहीं है. 10 भी आपका कैंसिल होता है. एंड 11 भी आपका क्या होगा? प्राइम होगा. तो 6 5 एंड 5 6. तो ये टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. तो ये टोटल आपके बने आउटकम्स 15. ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आता है 1. सम क्या हो? 1 हो. तो सम 1 तो आपके पास होता ही नहीं, क्योंकि मिनिमम 2 है एंड मैक्सिमम 12 है. तो सम 1 किसी का नहीं आएगा. ठीक है ना, यहाँ पर सम अ प्राइम नंबर एंड सम 1 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा. तो यहाँ पर सम 1 किसी का भी नहीं आ रहा, तो हमने 0 दिया. अब हम इसकी क्या निकाल लेते हैं? प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. देखिए, तो P ऑफ सम 7 कितना आ जाएगा? 7/36. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सम अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर आपके पास आ जाएगा 15/36 एंड सम 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 1 0/36 इक्वल टू 0.
समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए सेम आपके पास आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हम वो करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 9। लेस देन 9 होनी चाहिए प्रोडक्ट। तो जरा ध्यान से देखिए, 1 की 1 से प्रोडक्ट करते हैं 1, 2 की 1 से या 1 की 2 से तो 2, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, मतलब ये सब आ रहे हैं, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 1 4 जा 4, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। अब इसने कहा है लेस देन 9 होना चाहिए, इक्वल टू 9 नहीं बोला है, तो हम यहाँ कैंसिल कर देंगे। 2 4 जा 8 एंड 1 5 जा 5। नेक्स्ट देखेंगे 6 1 जा 6, ये 10 हो गया, ये बड़ा हो गया, ये आपके पास बड़ा हो गया, ये आपके पास बड़ा हो गया, ये आपके पास बड़ा हो गया, और एक ये। क्या बाकी सोचिए कि वो आएंगे? नहीं आ सकते, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 3 5 जा 12 एंड 2 6 जा 12। तो आए कौन कौन सी हैं हम चेक करेंगे। 1 2 3 4 5। फर्स्ट लाइन में से आपके पास 5 हैं, फिर आपके पास 4, 1 2 3 4, 5 एंड 4 9, 9 एंड 2 11 12 13 14। तो टोटल आपके पास आउटकम कितने बने, 14। तो हम यहाँ पर सीधा लिख लेते हैं, टोटल आउटकम आपके पास 36 है, फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 14 आए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल आउटकम्स, मैं बनाऊंगी नहीं, बना हुआ वो आपके पास है। टोटल आउटकम्स हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं 36 एंड द प्रोडक्ट इज लेस देन 9, लेस देन 9। तो आप ये लिख सकते हैं, ये कौन कौन से हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, ठीक है। नेक्स्ट 3 1 3 2, नेक्स्ट 4 1 4 2, नेक्स्ट 5 1, नेक्स्ट 6। लेस देन 9, 1 1 से 1 6 तक आपने कंप्लीट लेना है। 2 1 2 2 2 3 2 4 लेना है, 3 1 लेंगे, 3 2 लेंगे, 3 3 हम नहीं लेंगे क्योंकि इसने इक्वल टू 9 नहीं बोला। 4 1 4 2 लेंगे, 5 1 लेंगे एंड 6 1। तो आपके पास ये टोटल बनते हैं 16 आउटकम्स, ठीक है। यस, तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन 9। तो आपके पास आएगा 16 बाय में 36, आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 8 जा 4 पे कैंसिल कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 बाय 9 आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई है। नेक्स्ट आपके पास है 2 dice are thrown at the same time, determine the probability that the difference of the number on 2 dice is 2। अब डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आइए काउंट करते हैं कि डिफरेंस हमें 2 कहाँ कहाँ मिलेगा। देखिए हम इस लाइन में उठाते हैं, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आपको यहाँ पर 2 मिलेगा 3 और 1 में। तो हम यहाँ पर राइट डाउन करें, हम लिख लेते हैं यहाँ पर डिफरेंस 2। तो डिफरेंस 2 ये आपके पास है 11th क्वेश्चन, ध्यान देंगे। डिफरेंस 2 आपको मिल रहा है 3 1 पे, तो ठीक है। अब सेकंड दो मैं यहाँ से ऐसे काउंट कर रही हूँ, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 4 2 में, इसमें मिलेगा 4 एंड 2 में। फिर कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ देखिए 3 एंड 1 में, कहां पे मिलेगा 3 एंड 1 में। एक तो 3 1 में मिल जाएगा, एक 5 और 3 में भी मिल जाएगा, 5 एंड 3 में भी आपको मिल जाएगा।
1 and 3 एंड 5 and 3। ठीक है, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 2। ऐसे आपके यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ ये तो हमने ले लिया है ना। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंस 2 4 में मिल जाएगा एंड 6 4 में मिल जाएगा। ठीक है, 2 4 एंड 6 4। ठीक है, 5 में आपको मिलेगा 3 2 ओनली, सॉरी 3 5 में मिलेगा आपको। किसमें मिलेगा? 3 5 में। ठीक है ना, और 6 में आपको मिलेगा 4 6 में। कहां पे मिल रहा है? 4 6 में। तो यहाँ पर आपको डिजिट में जो डिफरेंस है वो 2 का है। देखिए 3 1 पे 2 है, 4 2 पे 2 है, 1 3 पे 2 है, मतलब 3 -1 हम करेंगे। 5 3 में है, 2 4 में है, 6 4 में है, 3 5 में है, 4 5 में है। तो टोटल डिजिट आपके पास ये कितने हो गए? टोटल पेयर 8। तो डिफरेंस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस 2 की आप क्या निकालेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस 2 इज इक्वल टू 8/36। आप इसे 4 से कैंसिल कर दीजिए। 4 2 8, 4 9 36, आपके पास आ गया 2/9। तो प्रोबेबिलिटी पे आप ने ध्यान देना है कि टोटल संभावनाएं आपके पास सबसे पहले कितनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी चीज को करने का पॉसिबिलिटीज, है ना, संभावना जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो आपने ये देखना कि टोटल कितनी बनती है। ठीक है, जैसे आपका टोटल 36 था। अब ये इवेंट क्या होता है? जैसे इवेंट मैंने अभी अभी आपसे हमने कहा कि सम 7 बताइए कितने टाइम होगा इनका पेयर का, या सम 1 क्या होगा। ये सब क्या है? इवेंट। इनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो टोटल आउटकम बाय में पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो ये सॉरी पॉसिबल आउटकम्स बाय में टोटल आउटकम्स, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और सब में हमने क्या किया? सब में हमने जो आपको पॉसिबिलिटीज, जो इवेंट था वो आपको हमने देखा सम ऑफ 7। यहाँ पर आपके पास सम ऑफ 7 7 का है, तो 7 बाय में हमने टोटल हमने वैल्यू को पुट कर दिया। ऐसे ही सम ऑफ प्राइम नंबर तो हमने देखा 15 है, सम 1 0 है। ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा कि प्रोडक्ट 9 होनी चाहिए, लेस देन 9 होनी चाहिए, इक्वल टू 9 नहीं है, तो ये टोटल आपके पास 16 आए, है ना। एंड अ प्रोडक्ट इज लेस देन 9, यस ये इसी का ही है। एंड द डिफरेंस इज 2 होना चाहिए पेयर्स का। ठीक है, तो इस तरह से हमने इवेंट्स को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रखना है, टोटल आउटकम्स को आपने डिनोमिनेटर में रखना है। मींस इवेंट्स आपके ऊपर आएंगे, टोटल आपका नीचे आएगा। तो बेटे जो आज है हमारी एनसीईआरटी, हमने आपको 10th की बिल्कुल कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, अब हम जो कर रहे थे, हम कर रहे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। और एग्जाम्पलर्स में हमने जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आपके हैं उन्हें छोड़ करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड लेवल के हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, जिनकी पूरी पूरी संभावना है कि वो आगे आएंगे। ठीक है, वो सभी के सभी सोल्यूशन हमने आपको वीडियोस के थ्रू दिए हैं। और यदि आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको कोई सोल्यूशन दिया जाए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन आप हमें डाल सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको एक वीडियो बना करके आपको देंगे जरूर। और आगे वाले दिनों में हम क्या करें कि जिस बच्चे ने अभी तक मैथ्स को नहीं उठाया है और वो चाहता है कि मैं फिर से जल्दी से द मैथ्स को हम कवर कर लें, तो एक क्विक रिवीजन हम लेकर के आ रहे हैं 1 to आपके 14 चैप्टर तक की। ठीक है, जिसमें पर डे आपको एक चैप्टर तैयार करवाया जाएगा और उसमें आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सब आपको क्लियर करवाए जाएंगे। तो आप वो जरूर देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।